सपा के प्रदर्शन को समाजवादी लेकर पार्टी के पूर्व मुखिया सांसद के सुब्रत इशारे पाठक का पर बड़ा अम्बेडकर जी के बयान। सम्मान के आप नाम पर स्वयं प्रदेश सुनिएगा भर में क्या कहते हैं प्रदर्शन देखने सुब्रत को मिल पाठक। रहे हैं। मेरे कन्नौज जिला मुख्यालय पर भी मैंने जब इन प्रदर्शनकारियों की तस्वीर देखी तो इनके चेहरे से धूर्तता स्पष्ट टपकती नजर आई और मुझे ध्यान में आया कि सत्ता में रहते हुए किस प्रकार का यह लोग अम्बेडकर जी का सम्मान करते थे, हमारे दलित साथियों का किस प्रकार के सम्मान करते थे, वो शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। कोई भी भूल सकता हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे कन्नौज वासी कभी इनके उन कुकृत्यों को भूल ही नहीं सकते जो इन्होंने सत्ता में रहते हुए किया। लेकिन आज अम्बेडकर जी के नाम पर ये चुनावी राजनीति के रूप से एक वोट की मशीन उनको समझ रहे हैं और इसीलिए शायद इस प्रकार का ये सब नौटंकी और ड्रामा इनके द्वारा रचा जा रहा है। हम सबको याद है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जो आज जेल में बंद हैं, वो किस प्रकार से बाबा साहब को भूमाफिया बताते थे और गांव गांव उनकी खड़ी जो मूर्तियां, खासकर जो हाथ का इशारा करते हुए जो मूर्तियां हैं, उनको बताते थे कि इस जमीन के ऊपर कब्जा कर लो। तो इस प्रकार से बाबा साहब का परिहास उड़ाने वाले लोग और शायद सत्ता में रहते हुए इनके इसी इशारे पर अब आपने देखा होगा कि उस समय पर गांव गांव अम्बेडकर जी की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। कैसे भूल सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही लखनऊ में जो मूर्ति, जिस समय के ऊपर बाबा साहब की मूर्ति थी, वहां पर श्री कांसीराम जी की मूर्ति थी, बहन मायावती जी की मूर्ति थी, और इस समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किस प्रकार से उनको मूर्ति को तोड़ा और तोड़ने का प्रयास किया। और उसके साथ ही साथ जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में बन रही थी तो कैसे भूल सकते हैं कि बनते ही उत्तर प्रदेश भर के जिस प्रकार से खासकर दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसे टीवी पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। किस प्रकार से उनके घर फूंक दिए गए थे, किस प्रकार से आग लगाई जा रही थी, किस प्रकार से हत्याएं हुई थी, बलात्कार हुए थे। एक ही दिन जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश में न जाने कितने ही दलितों को अत्याचार सहने पड़े थे। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही यही कन्नौज के वो प्रदर्शनकारी जो आज प्रदर्शन कर रहे थे बाबा साहब के सम्मान के नाम पर, मायावती सरकार में कन्नौज मेडिकल कॉलेज के बने उसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज रखा गया था और उसका एक बोर्ड बाकायदा जीटी रोड के ऊपर लगा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी की जिस दिन सरकार बनी उसी दिन उस बोर्ड को तोड़ते हुए समाजवादी गुंडों ने किस प्रकार से उसके ऊपर पेशाब किए, उसको जूतों चप्पलों से पीटने का काम किया। और यही नहीं, यही अखिलेश यादव जी, इन्होंने पहली ही कैबिनेट की बैठक में उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। और इसके साथ ही साथ आप सबको ध्यान होगा किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ था और वो गेस्ट हाउस कांड के नाम से आज भी उसको नहीं भूला जा सकता। यह समाजवादी पार्टी आज इस प्रकार की जब नौटंकी करती है तो स्पष्ट रूप से यह नौटंकी के साथ साथ यह उनकी वोट की राजनीति भी साफ नजर आती है। तो अखिलेश यादव जी, आपने आज तक अपने इन कुकृत्यों को लेकर माफी नहीं मांगी है और जो इस प्रकार के कुकृत्य आपने किए हैं, शायद यही अमित शाह जी ने बताया था कि आज आप लोग अम्बेडकर जी की बात वोट के लिए करते हो, लेकिन उनका सम्मान ना आपने किया और ना ही आपके नेता राहुल गांधी है उनके परिवार ने किया। अम्बेडकर जी को एक बार नहीं कई बार अपमानित किया, उनको कोड़े मारते हुए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हंटर से और उसको कोड़े मारते हुए कि फोटो कार्टून वो एनसीईआरटी की किताबों में छपाया गया। जिस तरीके का अपमान आपने किया बाकी सार्वजनिक है किस प्रकार से आपके साथी कांग्रेस ने बाबा साहब को जीते जी उनका कितनी बार अपमान किया। अपने परिवार भर को उन्होंने जिस प्रकार से भारत रत्न दे दिया, लेकिन बाबा साहब को इस लायक भी नहीं समझा और तो छोड़ो पद्म विभूषण के लायक भी नहीं समझा, उनके जीते जी उनको वह भी नहीं दिया। आज आप लोग इस प्रकार की राजनीति करते हो, जनता सब समझती है और सब समझ रही है।